हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्वागत है आप सभी का 50 टेस्ट सीरीज़ में। आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके नज़रिए से वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो यह कथन टायलर महोदय का है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, टायलर। सेकेंड क्वेश्चन है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 3, इमाइल दुर्खिम। धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत इमाइल दुर्खिम महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विश्व के महान 6 धर्मों का अध्ययन किया? तो विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन करने का श्रेय मैक्स वेबर को है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना की धारणा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, मलेशियन। मलेशियन समुदाय में माना की धारणा पाई जाती है। किसने परिवार एवं नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, इरावती कार्वे। इरावती कार्वे भारत में परिवार एवं नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिए जानी जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप एकांकी परिवार में समाहित होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, केवल पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायर जनजाति में संयुक्त परिवार को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा तारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, मेहर। मेहर विवाह विच्छेद के समय या विवाह करते समय दूल्हे द्वारा एक शर्त होती है मुस्लिम विवाह में, जिसे दुल्हन को एक रकम होती है जो अदा करनी होती है, तो उसे मेहर कहा जाता है। अगर मेहर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने मेहर पे काफ़ी बड़ी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और उसके मृत भाई की पत्नी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विवाह सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है उसे कहते हैं बहिर्विवाह। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, बहिर्विवाह, क्योंकि बहिर्विवाह में एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर रिश्ता तय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को संस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह होता है जब उच्च जाति के पुरुष एवं निम्न जाति की स्त्री के बीच संबंध स्थापित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 का शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड, बाल विवाह का उन्मूलन करता है। मीन्स कि शारदा एक्ट बाल विवाह को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एक सामाजिक संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, सामाजिक संस्था। विवाह एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रय विवाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, असुर विवाह। असुर विवाह को क्रय विवाह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावली किस संबंधों को प्रकट करती है? तो नातेदारी हमारी दो तरीके से संबंधों को प्रकट करती है। एक होता है रक्त संबंधी और दूसरा होता है विवाह संबंधी। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा समरक्तता तथा विवाह के जुड़े संबंधियों के बीच संबंधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक नातेदार नहीं है? ठीक है, तो बहन का पति ये भी द्वितीयक नातेदार, भाई की पत्नी ये भी द्वितीयक नातेदार, पत्नी का भाई ये भी द्वितीयक नातेदार, साले की पत्नी तो ये हमारे द्वितीयक नातेदार नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे तृतीयक नातेदार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहार किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की श्रेणियों में परिहार और परिहास, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। परिहार से तात्पर्य है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनके बीच पहले से दूरी निर्धारित होती है, मीन्स कि उन लोगों के बीच में एक सामाजिक दूरी बना के रखी जाती है, तो ऐसे रिश्तों को परिहार रिश्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस साउथ ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, एम.एन. श्रीनिवास। इस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आधुनिकीकरण का संकेत कौन सा नहीं है, तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है प्रजातंत्र, सेकंड धर्मनिरपेक्षता और फोर्थ वैज्ञानिकता, तो ये तीनों हमारे आधुनिकीकरण के संकेत हैं, जबकि थर्ड परंपरावादिता आधुनिकीकरण का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की गणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सेकेंड होगा 27.78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरवाद की अवधारणा किसने दी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, लुईस विर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक नगर सातत्य की अवधारणा का विकास किस अध्ययन पर आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से औद्योगिकीकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जीवन स्तर की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक तथ्य को एक प्रणाली के रूप में किसने अपनाया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, इमाइल दुर्खिम। सामाजिक तथ्य की अवधारणा समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खिम महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद के संबोध को किसने विकसित किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ऑगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, यांत्रिक एकता और सावयी एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकार में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, व्यक्तिवादी। इमाइल दुर्खिम व्यक्तिवादी आत्महत्या की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कांट की रचना नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक ऑगस्ट काम्टे की नहीं है, बाकी तीनों पुस्तकें ऑगस्ट काम्टे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमत्कारी सत्ता आधारित होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र में अलगाव का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श प्रारूप पर पथ प्रदर्शक कार्य किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, मैक्स वेबर। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर महोदय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मैक्स वेबर। सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र का अध्ययन मानते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख आधार है, मीन्स कि जो मार्क्स का सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसका आधार क्या है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अछूतों को हरिजन किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अछूतों को हरिजन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड, 2 अक्टूबर 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा कि अहिंसा सामाजिक धर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, बंगाल। बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, धार्मिकता। वैज्ञानिक पद्धति का तत्व धार्मिकता नहीं है, जबकि भविष्यवाणी, वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता ये सभी वैज्ञानिक पद्धति के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पीवी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अनुसंधान अभिकल्प का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, सूचनात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक ये तीनों टाइप अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग नियंत्रित दिशा में अवलोकन है, यह परिभाषा किसकी है, तो इसका राइट आंसर है चैंपियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग किसने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट, बाउले। बाउले महोदय निदर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाविता निदर्शन का अन्य नाम है, मीन्स कि इसका दूसरा कौन सा और नाम है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसमें हमारा 4 ऑप्शन सही है, दैव निदर्शन। संभाविता निदर्शन को दैव निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है अनुसंधान विषय से संबंधित पूर्वानुमान को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, उपकल्पना। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। ये क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना भी है। और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।